तो इतनी ही बात। इस ढंग से कथा भारत चालू हो गए। इसको अध्ययन करने से पता लगता है इनमें मनोमय कोश आरंभिक रूप में शुरू हो गए। वो मैंने वही बताया, पूर्वावस्था में जीवावस्था के पूर्व में प्राणावस्था में जो बीज रूप में जीवावस्था बना रहता है, कहाँ मनोमय कोश यहाँ से शुरू हो। वो जीवावस्था आ गया, उसमें जो है ना मनोमय कोश आशा के रूप में आ गए, जीने की आशा के रूप में आ गए, और संवेदनाओं को पहचानने के रूप में आ गए, 3 चीज स्वरूप में आ गए, पहाड़ जैसा बाढ़ आ गया। और उसके बाद मानव आ गया। मानव आ गया तो ये तो संवेदनाओं को पहचानता ही रहा, ठीक है ना। और उसके बाद जो संज्ञानिता की बीज रहा, वो बीज होने के कारण से वो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ जीते जीते ज्ञान संपन्न होने की इच्छा रही। उसके बारे में अपन कुछ बात शोधे हैं, अनुसंधान किए हैं। उसमें यदि मानव के लिए ज़रूरत है, उपकार होगा, ऐसा प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। इसमें किसी से कोई उधारबाड़ी नहीं। कोई उधारबाड़ी है? नहीं है। हरि हर, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाबा, अभी तक आपने मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के मूल में 29 मुद्दों पर हम लोगों ने पूछा, आपने स्पष्ट किया। इसे हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आगे और कुछ पूछना चाहते हैं, वह इस प्रकार है। इस दर्शन को मध्यस्थ दर्शन नाम देने का क्या उद्देश्य रहा? ये बहुत अच्छी प्रश्न है। इस बात पर तो सबको ध्यान देना ही होगा। तो अभी पूर्व में 2 प्रकार से दर्शन का विचार हुआ। भौतिकवादी विचार से लोगों ने कुछ विचार किया, उसको कुछ लेखबद्ध किया, और ईश्वरवादी विधि से कुछ सोचा, लेखबद्ध किया। दोनों दर्शन अपने साथ सामने रखा हुआ। ये जो ईश्वरवादी दर्शन रहस्य से शुरू करता है, रहस्य में अंत करता है। ये आदि से अंत तक ऐसे ही चला। भक्ति विरक्ति 2 प्रकार की आचरण को उपदेश दिया। उसके लिए बहुत सारे तरीके से, वो भक्त ऐसा किया, ये भक्त ऐसा किया, वो सब बहुत कथाएं लिखा है। तो भक्ति भी एक रहस्यमय हो गया, विरक्ति भी एक रहस्यमय हो गया। ये इसीलिए क्या हो गई, ये परंपरा नहीं बन पाए, प्रमाण नहीं बन पाए। ये दोनों कष्ट उसके साथ जुड़ा रहा। इसमें यही विश्वास रखा रहता था, उपदेश के अनुसार चलने पर काम चलेगा, ऐसा मानते रहे। उसके साथ मठ मंदिर ये सब तैयार कर लिया। उसके साथ आस्थाओं को जोड़ने की भी व्यवस्था किया। खूब लोगों ने आस्था से जुड़ा भी। सारे बात होते हुए अपने को तृप्ति नाम की जगह मिला नहीं। ये कष्ट रहा। इस बीच में विज्ञान युग शुरू किया। विज्ञान युग शुरू किया तो बिल्कुल ईश्वरवाद के खिलाफ शुरू किया, आस्था के खिलाफ शुरू किया, और पूर्व विचार के विरोध में शुरू किया। शुरू करके वो केवल जिस बात को ये अपने में मानते रहे, संसार को माया मानते रहे, उसको ईश्वर भौतिकवादियों ने सच माना। ये पहला बात ये रहा। उसके बाद जो है ना, वो भी इनमें जो है इसको सच बताने के लिए जो प्रमाण विधि को अपनाया, यंत्र बताया। यंत्र को मनुष्य बनाता है। इसके पहले हमारे पूर्वजों ने किताब को मैं प्रमाण माना, उसको भी मनुष्य ही लिखता है। इस ढंग से मुझको समझ में आया। पहले बात तो यह है। तो जब रहस्य जब तक है, तब तक मनुष्य प्रमाण परंपरा कैसा प्रस्तुत करेगा? केवल यंत्र के आधार पर आदमी यंत्रवत कैसा हो सकता है? यंत्र को बनाने वाला यंत्र तो होता नहीं, यंत्र से कुछ ज़्यादा ही होता है। ये हमारा मन में आई। इसके आधार पर सोचते रहे तो अंततः जब समाधि संयम के द्वारा पूरे बात को, अस्तित्व को देखा, अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देखा, मानव को इसका दृष्टा होने का अधिकार को देखा, उसके बाद जो है ना, इसके बारे में वो अधिकार के आधार पर जो मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति,
इन 4 बात को इस दर्शन में बताया। इसके आधार पर इसका नाम मध्यस्थ दर्शन दिया। क्या क्या बात हुई? मध्यस्थ सत्ता, व्यापक वस्तु को मध्यस्थ सत्ता नाम दिया है, ठीक है। आत्मा को मध्यस्थ क्रिया नाम दिया है, मध्यस्थ शक्ति नाम दिया है, प्रमाण को मध्यस्थ बल नाम दिया है, मध्यस्थ शक्ति नाम दिया है, समाधान समृद्धि को, समाधान और न्याय और समाधान को मध्यस्थ शक्ति नाम दिया, ठीक है। इस ढंग से अपन नाम न्याय तो मनुष्य के परस्परता में, यह तो बात बता दिया है, उभय तृप्ति के रूप में मिलता है। मानव के परंपरा में ही ये माने न्याय प्रमाणित होना है। और ये जो नियम नियंत्रण संतुलन ये भौतिक रासायनिक संसार में प्रमाणित हो चुकी है, ठीक है ना। समाधान और सत्य मानव परंपरा में प्रमाणित होना है, और व्यवहार में न्याय, ठीक है ना। और माने व्यवस्था में अखंडता में समाधान, सार्वभौमता में सत्य प्रमाणित होने की व्यवस्था देखा। उसके आधार पर इसको मध्यस्थ दर्शन नाम दिया, ठीक है। इसमें ये सब मध्यस्थ वस्तु हैं, जो नियम नियंत्रण संतुलन ये भी मध्यस्थ हैं, न्याय धर्म सत्य ये भी मध्यस्थ हैं, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ शक्ति ये भी सब जो है ना मध्यस्थ हैं। इनमें सम विषम का कोई आरोप होते ही नहीं। इसके आधार पर मध्यस्थ दर्शन नाम दिया, ठीक है। इसमें अद्भुत बात यही है, तो नामकरण में तो हम सोचते रहे क्या नाम दिया जाए, तो उसमें जो है ना सत्ता को मध्यस्थ हम नाम दिए हैं, उसके आधार पर दे दिया ये मध्यस्थ दर्शन, ठीक है। मध्यस्थ दर्शन के आधार पर जो कुछ भी हम कहे हैं, इसमें क्या प्रमाणित होना है? न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होना का अभिप्राय है जी। बाबा, आपने कहा कि मध्यस्थ का मतलब इसमें सम और विषम का कोई आरोप नहीं है, इस पर जरा स्पष्टता और करें। इसका स्पष्टता यही है, आरोप का मतलब सम विषम का आरोप का मतलब है वो उससे ना तो निष्पन्न होती है, उस पर उस कोई चीज लगाया नहीं जा सकता जी। माने कम और अधिक का आरोप एक मुद्दे पर सोचो, मध्यस्थ सत्ता के पक्ष में कम और ज्यादा को आरोप नहीं लगा पाते। अनुभव में कम और ज्यादा होता नहीं, ठीक है ना। प्रमाण में कम और ज्यादा होता नहीं, समाधान में कम और ज्यादा होता नहीं, न्याय में कम और ज्यादा होता नहीं, संतुलन में कम और ज्यादा होता नहीं, नियंत्रण में कम और ज्यादा होता नहीं, नियम में कम और ज्यादा होता। इस ढंग से ये पूरे के पूरा सीक्वेंस एक मध्यस्थ के नाम से नाम दिया, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक। बाबा, इस नाम को देने का प्रयोजन क्या रहा? हाँ। प्रयोजन के व्यवहार रूप में, कार्य रूप में, शिक्षा संस्कार रूप में, संविधान रूप में, आचरण रूप में और व्यवस्था रूप में, इन आयामों में ये प्रयोजन को थोड़ा समझाइए। कुल मिलाकर के इसका संयुक्त रूप में कहा जाए, मानव जागृत होने की मतलब जी। भ्रम से जागृति की ओर गति की बात है। जागृत होने पर मानव अपने मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति का प्रयोग करेगा जी। ऐसा सोच करके इसका नाम दिया। अब उसका प्रयोजन निकलता है व्यवहार में न्याय, ठीक है ना, विचार में समाधान, व्यवस्था में माने सत्य, ये स्वयं में प्रमाणित हो जाता है, ये प्रयोजन हुआ जी। ठीक है ना। और उसके बाद आता है, पहले प्रयोजन को बताया आपने जी। और उसके वो प्रयोजन व्यवहार में न्याय रूप में आ गए जी। और व्यवस्था के रूप में सत्य के रूप में आ गए जी। समाज के रूप में समाधान के रूप में आ गए जी। हाँ। और कार्य रूप में जो बात आए नियम के रूप में आ गए
शिक्षा संस्कार रूप में, शिक्षा संस्कार रूप में जो अध्ययन के रूप में आए। अध्ययन के बारे में थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। अध्ययन का मतलब है सत्य बोध हो। सत्य बोध होने के पक्ष में अध्ययन है। इसको कैसा अपन सेट किए हैं, तो कुछ भी शब्द है, शब्द के द्वारा अध्ययन होता है। शब्द में एक अर्थ होता है, इसको अपन पता लगाए। ये पहले से भी ऐसा मान्यता रही। वो अर्थ को बताया, अर्थ के बारे में हम गए। अस्तित्व में वस्तु के रूप में ही होता है उसका अर्थ। ये विगत की दर्शन में, विचार में ये बात आई नहीं थी। मैं क्या पता लगाया, हर शब्द का अर्थ में एक, हर शब्द का अर्थ होता है। वो अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु होने क्यों यदि बोध होता, वस्तु बोध होता है, हमको अध्ययन हुआ। अध्ययन से सत्य बोध हुआ। सत्य क्या है? होने के रूप में सत्य है। वह सत्य कैसा है? स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य के रूप में स्पष्ट किया है। यह सत्य बोध होता है। स्थिति सत्य के रूप में जब जाते हैं तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति आती है। वस्तु स्थिति सत्य के रूप में जाते हैं, देश और काल दिशा आती है। और उसके बाद वस्तुगत सत्य के रूप में जाते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट होती है। इस ढंग से हम अध्ययन में ये सारे बात को स्पष्ट करते हैं जी। तीनों विधि से हम सत्य को बोध कराते हैं। बोध कराने के पश्चात वो प्रमाणित करने की इच्छा, प्रमाणित करने का संकल्प हर विद्यार्थी में होता है। प्रमाणित करने की संकल्प होने के फलन ही है अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होता है। इस ढंग से इसको देखा गया, समझा गया। मैं भी जो अध्ययन किए प्रकृति में, अस्तित्व में, तो वो हम भी ऐसे ही किया। पहले बोध हुआ, प्रमाणित करने के क्रम में अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होना शुरू किया। उसको हम प्रस्तुत किए हैं। ठीक है जी। आगे बाबा, इसको संविधान के आयाम में कैसे लाएंगे? संविधान के आयाम में यह आ जाता है मानवतापूर्ण आचरण जी। प्रधान। मानवतापूर्ण आचरण होने के लिए विचार भी होगा, उसके ऐसी विचार के लिए ज्ञान भी होगा। इन तीनों मिलकर के ही आचरण होते हैं। विचार के बिना आचरण होता नहीं जी। विचार के मूल में ज्ञान के बिना विचार का ध्रुवीकरण होता नहीं। विचार का ध्रुवीकरण होने का मतलब विचार रूप में समाधानित होना। ज्ञान के बिना होता नहीं। वो ज्ञान क्या है उसको स्पष्ट किया। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में स्पष्ट कर दिया। इसको अध्ययन कराया, बोध कराया। बोध होने की बात करीब करीब हजारों बच्चों में जब ये ध्वनि आई, तब अपन विश्वास करना शुरू किया। यह अध्ययन से बोध होता है ना। बोध होने के बाद प्रमाणित होने की इच्छा स्वाभाविक है। प्रमाणित होने की इच्छा तीव्र होने के बाद तो स्वाभाविक रूप में अनुभव होना बन जाती है। जीवन में यह प्रक्रिया ही है। इस ढंग से हम संविधान तक सभी आयामों को स्पष्ट किए। ये जो आचरण शब्द का उपयोग जो आप करते हैं, हाँ। उसके थोड़ा आशय को स्पष्ट करिए। और ये आचरण के आयाम में ये इसका जो प्रयोजनीयता है उसको थोड़ा सा। वो आचरण में मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त स्वरूप का अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, इसको आचरण आचरण का मतलब यही है जी। माने मूल्य चरित्र नैतिकता का अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है समाधान के अर्थ में व्यक्त होना। संप्रेषणा पूर्णता के अर्थ में प्रस्तुत होना जी। प्रकाशन का मतलब है हम प्रमाणित होना। बोलिए साहब, इसमें किसको क्या तकलीफ? ठीक है ना। इस ढंग से हम तीनों स्थितियों में अब हर एक विद्यार्थी को बोध कराने की जरूरत है। हम स्वयं अभिव्यक्त भी हो, संप्रेषित भी हो, प्रकाशित भी हो, तब हम अध्ययन कराने में विश्वास कर सकते हैं।
किताब कोई अध्ययन का वस्तु नहीं है। ठीक है ना? किताब केवल सूचना का वस्तु है, सूचनाएं होते हैं, उसके आधार पर वो अपने में हर व्यक्ति हर थोड़ा सा आयु के बाद अपने में तर्जुमा करता है। पहले तर्जुमा नहीं होता है तो इसको जूता लगा करके भगाना चाहता है, नहीं भागता है तो पुनः परेशान होता है। सारे बात होता ही है, जो होना है होता ही है। ठीक है, ये सब बातें अपन अभी ये 30 वर्ष में इसको भले प्रकार से अनुभव किया गया है जी। ठीक है, तो अभी कुल मिला करके हर व्यक्ति किसी आयु के बाद कुछ भी सुनता है अपने मन की ही करने को चाहता है। अपने मन में यदि परिवर्तित नहीं हुआ उसको सही मानेगा नहीं, सही मानेगा नहीं तो उसको अलग करेगा, या नहीं तो अपने में तर्जुमा करेगा। ऐसा बात बनता चलेगा। इसी विधि से इसके साथ भी व्यवहार किया गया। उसमें अपन क्या कर दिए, एक परिभाषा विधि को अपनाया गया, एक प्राण संकट तैयार कर दिया। अब क्या कर दिया, परिभाषा विधि प्रयोग किया। प्रयोग करने से आपका जितने भी तर्जुमा है गलत बताना है, ये परिभाषा के अनुसार स्पष्ट करो। क्या तो प्राण संकट की जगह बन गई। उस प्राण संकट के आधार पर मनुष्य में कुछ मजबूरियां भी बन रही है। इच्छा तो है ही है, इच्छा के साथ मजबूरियां भी है, और मजबूरियां स्वयं में एक कुछ हो गई है, उसके साथ साथ और भी कुछ प्रकृति ऐसा कुछ परिस्थिति पैदा कर रहा है, मानव को ईश्वर ध्यानाकर्षण कराने के लिए बहुत कुछ कर रहा है जी। धीरे धीरे ऐसा अपन विश्वास कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता शायद है मानव परंपरा में जन्म जाए। जन्मने के बाद जन्मते तक में अपन कम से कम 10 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, 200 व्यक्ति समझाने योग्य तो बने रहे। उसके लिए अपन तीव्र गति से अपने को लगाए हैं जी। अपने को लगाए पड़े। इतनी ही बात है ना जी। ठीक है, ये कुल मिलाकर के सर्वशुभ की बात इतनी ही है। ठीक है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आगे व्यवस्था के आयाम में इस प्रयोजन को स्पष्ट करिए, और व्यवस्था से आपका आशय क्या है उसको थोड़ा साफ करिए। व्यवस्था में कोई खास बात नहीं है जी। तो व्यवस्था में 5 आयाम जीवित रहना, शिक्षा संस्कार जीवित रहना, स्वास्थ्य संयम जीवित रहना है ना, और न्याय सुरक्षा जीवित रहना, और उत्पादन कार्य जीवित रहना, विनिमय कोष कार्य जीवित रहना। ये यदि जीवित रहता है इसको हम व्यवस्था कह सकते हैं। क्या व्यवस्था का मतलब इसमें क्या निकली? परस्परता में संपूर्ण विश्वास जी। कहीं भी अपने को अविश्वास करने की जगह नहीं रह गया। विनिमय में लाभान्वित मुक्त होना जरूरी है। श्रम का सही बने मूल्यांकन होने की जरूरत है। श्रम मूल्य को मूल्यांकन करने के संबंध में अपन स्पष्ट किया है, हर एक व्यक्ति अपने श्रम नियोजन पूर्वक प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य को स्थापित करता है। जैसा मट्टी पाथर के ऊपर अपना श्रम मूल्य को नियोजित किया, यह घर बन गया। सही। ठीक है ना? ये घर बनने में जितने भी श्रम लगी है उसका मूल्यांकन हो जाएगा। ये सही मूल्यांकन है, लाभान्वित मुक्त। सच है बाबा। ठीक है, राहत कितना राहत की बात। देखिए अभी अपन कितने कईयापन में चले गए। बम्बई में एक बीता भर जमीन के लिए लाख रुपया लेते हैं। ठीक है, रायपुर में सही जगह में बीता भर जमीन के लिए 5000 रुपया ले लेंगे जी। अमरकंटक में एक बीता भर जमीन के लिए 100 रुपया ले लेंगे जी। है ना? और कहीं चले जाओ तो 10 रुपया में लेंगे, और कहीं चले जाओ तो 5 रुपया में देंगे, और कहीं चले जाओ क्या तो 2 पैसे में लेंगे। क्या मतलब है इसका? वो भी धरती है, वो भी धरती है, इसमें कोई भी कुछ किया नहीं है। इसको लाख रुपया आंकने का क्या अधिकार है? ये कुल मिला करके मानव को केवल बर्बाद करने के लिए विधि हुआ कि नहीं हुआ? है, हो गया।
मानव अपने ही बर्बादी के लिए विधि तैयार कर लिया, वो बर्बादी के ओर जा करके संकटग्रस्त होकर के चिल्लाता है। इतनी ही बात अपने आप में किया है ये, ठीक है। प्रकृति कुछ भी नहीं किया, प्रकृति के विधि से धरती वैसे ही है जैसा आदिकाल में बना था। मनुष्य जितना